हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और साथियों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताते चलूं कि भारत के संविधान का जो साथियों अनुच्छेद 14 से लेके और 18 अनुच्छेद तक साथियों भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है समानता का अधिकार का साथियों आश्वासन देता है साथियों कि आप लोग बिल्कुल अपने अधिकार के साथ जी सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा साथियों, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टप्रधान किसके प्रशासनिक परिषद का एक हिस्सा था? साथियों, अष्टप्रधान भी दिया होता है ऑप्शन में। तो देखिए साथियों, मराठों के 8 प्रमुख अधिकारियों को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था साथियों। इस तरह इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान किस शहर को आज़ादी का पहला शहर कहा गया? तो साथियों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए साथियों, जो 1857 का क्रांति था वो साथियों कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो साथियों मेरठ से स्टार्ट हुआ था साथियों, 10 मई 1857 से साथियों स्टार्ट हुआ था। और वहाँ के एक सिपाही थे। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। जो मेरठ के एक सिपाही थे साथियों, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे जी साथियों, ये बैरकपुर के जो है वहाँ से विद्रोह किए थे साथियों। बैरकपुर कहाँ है? तो साथियों पश्चिम बंगाल में है। और जो 1857 का स्वाधीनता संग्राम का साथियों प्रतीक था, कमल और रोटी था साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है साथियों कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का साथियों प्रयोग था। और देखिए सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन यही है साथियों कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था साथियों? लॉर्ड कैनिंग। और वहीं पूछा जाए साथियों आप लोग से कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था साथियों? पाल्मस्टन था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए साथियों, गंगा नदी के जो किनारे साथियों इसमें से है वो साथियों पटना है साथियों। क्या है? पटनापुर साथियों। और देखिए साथियों बनारस भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जरूर याद रखिएगा साथियों। पटना जो है इसका पुराना नाम क्या था साथियों? पाटलिपुत्र था। और पटना की स्थापना किसने करी थी? उदयन साथियों। उदयन किस धर्म का अनुयायी था साथियों? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे साथियों? गौतम बुद्ध जी। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ था साथियों? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और इनका मृत्यु कब हुआ था साथियों? 483 ईसा पूर्व जो है हुआ था कुशीनारा में या कुशीनगर में साथियों। और ये जो है सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे साथियों? श्रावस्ती में दिए थे साथियों। और इनके जो है धर्म जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे साथियों? सारनाथ में दिए थे। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो साथियों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथियों भारत छोड़ो का नारा कौन दिए थे? अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, आप सब लोग जानते होंगे। जबकि साथियों करो और मरो का जो नारा है वास्तविक रूप से जानते हैं कौन दिए थे? यूसुफ मेहर अली दिए थे। यूसुफ मेहर अली दिए थे साथियों। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और साथियों ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? तो विंस्टन चर्चिल थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा साथियों। और ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों जो है 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा साथियों। जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने की थी। और साथियों इस आंदोलन की जो शुरुआत है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में साथियों वहाँ से स्टार्ट हुआ था। एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था साथियों? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं साथियों ये सारे महत्वपूर्ण हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोग को इनको भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए साथियों 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी ये नारा दिए थे। और साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। साथियों इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो साथियों महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिरछी रेखाएं होती हैं? साथियों कितनी होती हैं? तो साथियों देखिए मैं आपको बताते चलूं कि साथियों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे को साथियों किसने डिजाइन किया था? पिंगली वकैया किए थे। और साथियों
जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है साथियों, इसमें 24 तीलियाँ होती हैं और इसको संविधान सभा ने कब अपनाया? तो साथियों 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने साथियों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और साथियों एक और क्वेश्चन जो बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? तो साथियों चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट दिखा रहा हूँ, तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेके अपने दिमाग में रख लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का राज्य पशु कौन सा है? जो बिहार है साथियों उसका राज्य पशु कौन सा है? तो देखिए साथियों नीलगाय है। वैसे तो बैल है लेकिन इसमें बैल नहीं दिया है, तो साथियों नीलगाय है। और देखिए साथियों बैल जो है साथियों जिसे भारतीय बाइनस भी कहा जाता है साथियों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है साथियों? गौरैया है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 20 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार का राज्य पुष्प कौन सा है साथियों? कचनार है या गेंदा का फूल है। और बिहार का राज्य जो वृक्ष है कौन सा है? पीपल है साथियों। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? साथियों रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो साथियों तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। साथियों रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है साथियों? तो ज़्यादातर लोग संस्कृत बोलेंगे, जो कि गलत है साथियों, अवधी भाषा में लिखा गया है। और श्री रामचरितमानस को साथियों तुलसीदास जी जो हैं वो 16वीं शताब्दी में लिखे थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और तुलसीदास की प्रमुख पुस्तकें आप लोग देख सकते हैं यहाँ। देखिए इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं साथियों, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों, इसको आप लोग दिमाग में सेव कर लीजिएगा। महाकवि के लेखक कौन है? तो कालिदास जी। कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास जी। रघुवंश के लेखक कौन है साथियों? कालिदास जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था साथियों? तो देखिए इसके बारे में आपको बताते चलूँ कि भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट है साथियों, इसको 19 अप्रैल 1975 को साथियों प्रक्षेपित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो 1975 किसमें? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और मैं आपको बताते चलूँ साथियों कि जो साथियों इसरो एक है साथियों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, साथियों इसका जो स्थापना है 1969 ईस्वी में हुआ था साथियों। और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन हैं साथियों। और वहीं पूछा जाए साथियों कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। ये सब आप लोग याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो 10 मिनट का होने वाला है, तो साथियों मैं यहीं पे एंड करूँगा। और साथियों 19 अप्रैल आया होगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा साथियों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था साथियों, पंजाब के अमृतसर में। और जनरल डायर जो है साथियों गोली चलवाया था, उसको उधम सिंह 1940 में मार दिए थे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।